अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में, पार्ट 2 में। हाँ जी, ये वही व्लॉग है जो हम लोग गए थे इम्तियाज़। बहुत थक गए थे वहाँ पे, तो मैंने वहीं पे व्लॉग को एंड कर दिया। और अभी जो है हम लोग घर आ चुके हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ तो ग्रोसरी शेयर करना तो बनती है। गए हैं तो दिखाना तो पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या लाए हैं। रमज़ान ग्रोसरी भी है और रेगुलर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी हैं। रमज़ान की मैं पिछले महीने भी जैसे कि बता चुकी हूँ, पिछले ब्लॉग में भी रमज़ान में मैं पिछले महीने भी कुछ चीज़ें मैं ले आई थी और कुछ चीज़ें अभी लाई हूँ। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या क्या लाए हैं। बहुत थक गए हैं और आज बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो खैर अभी हमने खाना वाना खा लिया और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें लाए हैं। तो ये रही जी चीज़ें, ज़रा सामान सारा अभी इसको खोलते हैं और ठिकाने भी लगाते हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है जी, शुरू कहाँ से करें? शुरू ये किसी ने सामान मंगाया था, उनके सामान से करते हैं। हाँ जी, ये किसी ने सामान मंगाया है पड़ोस में से, तो उनके सामान से शुरू करते हैं। तो उनके लिए उन्होंने ये कलर मंगाया था। मैं तो ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी कभार कलर यूज़ करती हूँ लेकिन ये वाला नहीं करती हूँ। मैं तो वो करती हूँ, क्या कहते हैं, सॉरी कौन सा होता है, इंडियन होता है गोदरेज का यूज़ करती हूँ। तो मुझे आदत हो गई है उसकी अब ना, तो मैं दूसरा कोई नहीं करती हूँ। तो ये किसी और ने मंगाया है, ये लाइफ वो मंगाया है, ये मंगाया है। उसके अलावा उनका एक टूथपेस्ट है, उसके अलावा उनके हैं बिस्किट। तो ये किसी और की चीज़ें हैं। सॉरी वापस डालना शुरू करो बेटा। तो ये उनकी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं अपनी ग्रोसरी। मौसम आज फिर चेंज हो गया है भाई, 2 दिन गर्मी थी। ये दे दे शॉपर। हाँ जी, तो चलो सॉरी अब हमारा सामान निकालना शुरू किया। तो दे देना, ये इनकी शॉपर तो इधर रखो ना, इनकी अलग कर लो ना। तो ये रहा जी इनका सामान मैंने अलग कर लिया। और हमारे ये आ गए जी फ्रोज़न पराठे। ठीक है जी, फ्रोज़न पराठे हमने पिछले महीने तो नहीं लाए थे, लेकिन इस महीने इसलिए लाए हैं कि रमज़ान में ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली गुड़िया के लिए, क्योंकि गुड़िया तो रोज़े नहीं रखेगी, हम लोग फिर रोज़े में होंगे। हाँ हाँ, आप रोज़ा रखोगी भाई, मैंने कब कहा नहीं रखोगी। तो गुड़िया को काम आ सकते हैं, इसलिए जो है वो हमने ले लिया। हालांकि फ्रिज में जगह नहीं है, फ्रीज़र में कोशिश करते हैं जगह बनाने की। तो ये रहेगी सॉरी, इसको अभी फ्रीज़र में डाल दो, फिर उसके बाद। हाँ जी, चलो सॉरी शुरू करो बेटा। पराठे हमने रख दिए। ये क्या है जी, ये तो चीकू हैं। इन फ्रूट में हमने ज़्यादा फ्रूट नहीं लिया, ठीक है जी। तो ये हमने चीकू और बेर ले लिए हैं गुड़िया के लिए। मैंने वहीं पे दिखाए थे कल वाले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। चीकू, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये है बेर। आ जाते हैं भाई बाकी की चीज़ों पे। ये है किचन रोल, ठीक है जी। इनकी ज़रूरत पड़ेगी इफ्तारी के टाइम फ्राई चीज़ों के लिए, ठीक है जी। तो ये किचन रोल इस अभी जो है ना इस महीने ज़रूरी था। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा है जी कस्टर्ड। कस्टर्ड तो ज़रूरी है रमज़ान में, कस्टर्ड के बगैर रमज़ान अधूरा लगता है। वैसे हम लोग बनाते नहीं है, मेरे पास हैं 2-3 और फ्लेवर रखे हुए, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, इतनी सुस्त हूँ ना। चीज़ें जमा करने का शौक़ है, बनाने का नहीं है। तो ये रही जी जेली, 1 2 3, एक और फ्राई जेली होगी, 4 जेली के पैकेट शायद मैंने लिए थे मुख्तलिफ़ किस्म के। ये है पीच एंड स्ट्रॉबेरी, और ये कौन सा है भाई, ये जो देखना पड़ेगा, ब्लैक करंट। यस, ब्लैक करंट है। तो 4 पैकेट मैंने जेली के लिए थे और 4 पुडिंग के लिए थे। ये है पुडिंग के, हैप्पी होम वालों की पुडिंग है। ये भी अलग अलग फ्लेवर लिए हैं, कैरेमल है, कोई पता नहीं एग है, कोई इस तरह के करके। ये रही जेली का चौथा पैकेट, ग्रीन वाली एप्पल। अच्छा, एप्पल पे बनाना होती थी, अब एप्पल भी आ रही है, ठीक है जी। तो ये हो गए 4 पैकेट जेली के हो गए, और ये हो गए पुडिंग के भी एक और होगा, ठीक है जी। पुडिंग का भी एक और होगा, जो हो गई जेली पुडिंग, सॉरी, ये पुडिंग के 4 पैकेट हो गए। उसके अलावा ये रहा नमक, ये रही जी मशरूबात कहते हैं ना इनको। तो ये रहे जी, ये हमारे जामे शीरी एंड पाकोला,
ये हमाद भाई ने लिया है जी फ्रेश अप। हमाद भाई को बस कुछ ना कुछ तो चाहिए ना टाइम पास के लिए। और अभी मुझे जो है ना फ्रेश क्रीम मुझे ज़्यादा मिले नहीं, हम लोग लेते हैं ऑलपर्स के या मिल्क पैक के फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम स्पेशली हमें रमज़ान में चाहिए फ्रूट चाट के लिए। तो फ्रूट चाट के लिए जो है वो 4 पैकेट मैंने कम से कम लिखे थे लिस्ट में, लेकिन नहीं मिले, दोनों कंपनी के नहीं मिले। इसलिए जो है मैंने फिर नूरपुर के उठा लिए हैं, 2 पैकेट लिए हैं, 2 अभी मैं इलाके से यहीं से हम मंगा लेंगे, तो 4 हो जाएंगे तो हमारी ये, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और मंगा लेंगे। और ये फ्रूट चाट जो है ना मुझे क्रीम वाली ज़्यादा पसंद है, सादी वाली मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। ये रहा चीज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया, तो भाई चीज़ बहुत महंगी हो गई है। चीज़ जो है ना वो 2200 रुपये 1 kg मिल रही थी, तो 2200 का 1 kg था, तो इसलिए जो है वो मैंने फ़िलहाल तो ये 400 ग्राम वाला पैकेट एक ले लिया। ये भी 1000 रुपये का पड़ा, तो मेरे लिए काफ़ी है अभी इतना। मैंने इसलिए ये वाला ले लिया 400 ग्राम वाला, क्योंकि अभी के लिए ये काफ़ी है। मुझे ये बॉक्स जो बनाऊंगी उसमें डालने हैं, और उसके अलावा जो है मुझे नगेट्स में थोड़ा सा डालना है, तो उसके लिए ये बहुत है। तो ये आते हैं जी गुड़िया की चीज़ें। ये तो गुड़िया ने मंगाई हैं भाई, ये इसकी फरमाइश पे सारी चीज़ें आई हैं। इसके जूस, चॉकलेट, 2 चॉकलेट तो खा ली इसने फ़ौरन से। ये रही जी चीज़ें, बेबी लेस, ये जूसेस, पुडिंग का एक और, अच्छा पुडिंग मैंने कहा ना, पुडिंग के 4 पैकेट लिए थे मैंने। कभी कस्टर्ड जेली बनाएंगे, कभी पुडिंग बनाएंगे, कभी जो है वो खीर बना लेंगे, तो उस तरह से कुछ ना कुछ बनता रहेगा। और ये रहे जी हमारे नींबू पानी और टैंक के। नींबू पानी एक और भी है, वो फ्रिज में शायद रख दिया था, हाँ जी, नींबू पानी का एक और है, ये है। और एक मैंने एक और लिया है, क्या कहते हैं, टैंक जो है वो पाइनएप्पल वाला लिया है, तो वो कहीं और किसी और शॉपर में होगा, अलग अलग शॉपर्स हैं, तो इसलिए जो है, हाँ ये राजी, ये पाइनएप्पल वाला है, ये नींबू पानी है, ये टैंक है। 3 ये हो गए, 2 मैंने बोतलें दिखाई आप लोगों को, जामे श्री और कोका कोला की। उसके अलावा मैं मिरिंडा भी लाई हूँ, तो मिरिंडा भी काम आएगी जी। ये तो हमारी दानेदार चाय तो हम यही वाली लेते हैं भाई। ये लीजिए हमारी चाय। और मसाले ज़्यादा नहीं लिए, तो मसाले अच्छे खासे घर में थे, इसलिए जो है सिर्फ कढ़ाई मसाला ले लिया। तो मसाले वैसे भी अच्छे खासे रखे हुए हैं, पूरी दराज भरी हुई है। मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मसाले बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। ये इमली ले ली, इमली महंगी हो गई है भाई, इतनी सी है, पता नहीं कितनी है, क्या कितनी ग्राम है मुझे नहीं पता। तो ये 350 रुपये की मिली, पहले ज़्यादा महंगी होती थी, आज फिर थोड़ी मुझे कम रेट लगा, वरना ये 500 की आती थी पहले, तो 350 की मिली है। इसकी मैं कल चटनी बनाऊँगी, चटनी बनानी है रमज़ान की। उसके अलावा छोले वगैरह में भी चाहिए होती है, तो रमज़ान में ज़रूरी है इमली। ये जी सफ़ेद ज़ीरा भी वैसे हम तायर के मसाले लेते हैं, उनसे ही लेते हैं, लेकिन आज मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि तायर के मसाले मैं पिछले महीने ले आई हूँ, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसलिए मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा यहीं से ले लिया ताकि वहाँ जाना ना पड़े। और ये राजी मायोनीज़ जो है वो 1 kg ले लिया, वरना हम ½ kg लेते हैं हर मंथ, लेकिन अभी जो है वो 1 kg का ले लिया, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मायोनीज़ यूज़ होती है। स्पेशली हमारे घर में जो है वो उसमें क्या कहते हैं, सैंडविच बनते हैं अंडे वाले और चिकन वाले, तो सैंडविच के लिए चाहिए होती है। बर्गर बनते हैं खाने के बाद, हाँ बर्गर वगैरह भी बहुत बनते हैं, तो इसके जो। और ये रही जी पास्ता, ठीक है जी, पास्ता के भी 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ सालन बहुत कम बनता है, इसलिए 2 पैकेट ले लिए। तो ये वक्फे से पास्ता बना लेंगे। मैंने अलग अलग शेप के लिए हैं, एक ये अलग शेप हैं, एल्बो शेप वाले ही हैं, लेकिन ये छोटे में हैं, ये बड़े में हैं। आज तो भाई सामान ही नहीं था, सोई मतलब मुश्किलों से ये मिला है सामान, इतना रश। और सामान जो है ना, जिस कंपनी के हम लोग पास्ता लेते हैं उन दोनों कंपनीज के नहीं मिले, और पाई नूडल्स भी नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मैंने चीज़ वाले उठा लिए। हालांकि स्वाई इतने शौक से चीज़ वाले नहीं खाती, फिर भी ये जो है ना हमने जैसे तैसे ही उठाए। एक और भी होगा, 4 लिए थे शायद, एक गुड़िया के लिए सादा लिए है मैंने, तो 4 मैंने नूडल्स के पैकेट ले लिए। नूडल्स वैसे इसमें जो है ना मसाला है ना, वो मसाले वाले मिले ये वाले,
इसमें सॉस वाले नहीं मिले, जब भी मैंने ये वाले ज़्यादा मसाला नहीं लिए फिर। तो ये नूडल्स इसलिए कि नूडल्स भी चाहिए होते हैं रमज़ान में ना, खाना वाना नहीं होता इतना, तो सालन नहीं बनता ना इतना हमारे। तो ये मेयोनीज जो है इसके साथ फ्री है पाउच। और ये केचप भी 1 kg ले लिया। वैसे तो ½ kg आता है हमारा, लेकिन अभी चाहिए होगा ना, बर्गर वगैरह, पास्ता, तो हर चीज़ में चाहिए होती है। और ये रहा जी हमारा एवरीडे, ये तो मेरी जान है भाई, ये तो ज़रूरी है भाई, और कुछ आए ना आए ये ज़रूरी है भाई, इसके बगैर जो है ना दिन की शुरुआत नहीं होती। ये तो मैं कहीं भी जाऊँ ना सफ़र में इसको साथ रखती हूँ। हाँ जी, आगे रमज़ान की मेन चीज़ जिसके बगैर रमज़ान अधूरा है, तो वो है बेसन। और बेसन जो है वो भाई इतना आज लोग ले रहे थे, इतना बोरियां भर के आ रही थी, ख़त्म हो रही थी, फिर बोरियां भर के खोल के डाल रहे थे, इतना लोग ले रहे थे ना, तो मुश्किलों से हमें भी मिला है भाई। ठीक है जी, तो फिलहाल मैंने 2 किलो ले लिया है, आधा किलो मेरे पास और रखा हुआ है, 2.5 किलो बहुत है भाई, इतने पकौड़े भी नहीं बनते हमारे घर में। फिर और भी चीज़ें मैं माशाल्लाह बना रही हूँ, रोल, समोसे, पेटीज, बॉक्स, ये है वो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पकौड़े इतने ज़्यादा नहीं बनते हमारे घर में। नूडल्स आ गए जी, ये गुड़िया के लिए मैंने सादा वाला लिया था, 4 नूडल्स के लिए थे। तो ये आ गई जी मूंग की दाल तो ज़रूरी है भाई घर में, बाकी कुछ हो ना हो मूंग की दाल चाहिए। दाल चावल पक जाते हैं, अगर घर में कुछ ना भी हो तो कम से कम दाल चावल पक जाते हैं, तो मूंग की दाल तो बहरहाल ज़रूरी है। उसके अलावा आ गए जी ये काले चने, काबुली चने कहते हैं इनको, मुझे नहीं पता भाई, सच्ची बात है जी। तो ये हम तो काले चने कहते हैं। काले चने आधा किलो ले लिए। 1 किलो सफ़ेद वाले जो मैंने कल बॉयल किए, आप लोगों को पता नहीं दिखाए या नहीं दिखाए, तो वो मैंने बॉयल करके पैकेट बना के फ्रीज़र में डाल दिए हैं। ये भी बॉयल करके फ्रीज़र में डाल देंगे, बल्कि याद आ गया, शुक्र है, इनको मैं बाहर रखती हूँ ताकि मैं रात को भिगो दूँ, सुबह आप इनको बॉयल कर दूँगी। उसके अलावा आगे जी घी मैंने 3 किलो ले लिया है, और मेरे पास घर में भी मौजूद है पहले से 1-1.5 किलो, तो ये 4-5 किलो हो जाएगा, महीना आराम से निकलेगा, क्योंकि घी का इस्तेमाल रमज़ान में ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि पराठे बनते हैं सहरी में, और क्या कहते हैं, मालपूड़े वगैरह बनते हैं रमज़ान में, शाम में मालपूड़े बनते हैं। उसके अलावा शाही टुकड़े बनते हैं, तो उसमें उनमें जो है घी चाहिए होता है, तो घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में। तो ये 4-5 किलो घी हो जाएगा, 3 ये है, 1-1.5 किलो मेरे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा। ये आ गए जी ऑल पर्स, ठीक है जी, ये ऑल पर्स एक मेरे पास रखा हुआ है, 3 ये ले लिए, 4 हो जाएंगे। तो आधा किलो ऑल पर्स में मैं मीठा बनाती हूँ शाम में, तो आधा किलो का अगर बनाती हूँ तो उस हिसाब से ये 4 डब्बे 8 दिन तो निकल जाएंगे। और डेली मीठा नहीं बनता, एक दिन छोड़ के बनता है। 8 का मतलब 16 दिन, 16 दिन का तो इंतज़ाम मैंने कर लिया है। अब दूसरे दिन बनता है, तीसरे दिन बनता है, कुछ नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो है ना 15-16 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। बाकी बाद में फिर मंगा लेंगे भाई इलाके से, ऐसा भी नहीं है कोई वो थोड़ी आ गया है, कर्फ्यू थोड़ी लग गया है कि कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे ऑल पर्स। हाँ जी, तो ये आ गई हमारी चीनी जो है वो 2 किलो मैंने ली, क्योंकि चीनी महंगी हो गई है, 145 रुपीज़ पर केजी थी। और चीनी माशाल्लाह मेरे पास 5 किलो मैंने अभी कल ही डब्बे में खोल के डाली है, तो 5 किलो वो भी अभी है। और मीठा पानी जो है मैंने शरबत के लिए वो भी बना दिया है, तो अभी जो है ना ये 7 किलो चीनी काफ़ी है मेरे ख्याल से, सिर्फ मीठे में थोड़ी इस्तेमाल होगी। और हाँ, मालपुड़े भी बनेंगे भाई, तो शाही टुकड़े भी बनेंगे, तो चाय भी बनेगी, तो मीठे भी बनेंगे, तो चीनी तो चाहिए होगी। महंगी नहीं होती तो फिर शायद मैं 5 किलो ले लेती, लेकिन थोड़ी महंगी थी इसलिए। और अभी मैंने कल ही तो खोली है, 5 किलो का पैकेट कल खोल के डाला है। ये आ गई जी माचिस सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल पता है कैसे हो रहे हैं, वरना ये पैकेट पूरा इस्तेमाल नहीं होता था। ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गैस नहीं होती, और गैस के पीछे हम लोग जब ये ख्वार होते हैं ना बार बार चूल्हा जलाने के लिए, तो उसमें माचिस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्या करें भाई। ये आ गए हमारा एक और शरबत, ये है अलबुरान वालों का पीच। अलबुरान वालों के और भी फ्लेवर हैं बहुत सारे, लेकिन हमें पीच ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग पीच लाते हैं हर साल, साल में एक दफ़ा ही। हाँ, नींबू पानी अभी तक बोतल पड़ी हुई है, नहीं पी गई,
इसका पीच ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रही जी हमारी कोल्ड ड्रिंक मैंने फ़िलहाल 4 ले ली हैं। मिरिंडा इसलिए ज़्यादा ली हैं क्योंकि शाम में इफ्तारी पे मिरिंडा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किसी दिन शरबत नहीं बनाएंगे तो मिरिंडा निकाल देंगे। इस तरह से 3 दिन मिरिंडा निकल जाएंगी बारी बारी, रोज़ नहीं भाई, कभी कभार मिरिंडा निकल गई, कभी शरबत बन गया, कभी टैंक बन गया, कभी कुछ। और ये रही जी हमारी कोका कोला जो है ना मेरा फेवरेट वो है कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ये हो गए जी। तो आ गया हमारा ऑयल। ये भी रमज़ान के लिए ज़रूरी ख़ास चीज़ है भाई, इसके बगैर रमज़ान अधूरा है, नामुमकिन है। ऑयल के बगैर कुकिंग ऑयल तो भाई ज़रूरी है और ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि रोज़ फ्राई होती हैं चीज़ें, पकौड़े समोसे। तो घर में बिल्कुल भी नहीं था, आज ख़त्म ही तकरीबन हो गया था, बाकी थोड़ा सा ही था। तो देख 5 लीटर है। और ये रहे जी हमारे चावल जो है ना अभी इस दफ़ा तो जल्दी ख़त्म हो गए। अभी इस पिछले महीने जो है मेहमान आए थे, अब लोगों ने देखा होगा मेरी कज़न वगैरह, तो जो है चावल ज़्यादा इस्तेमाल हो गए और एंड में ख़त्म हो गए थे। और यहाँ इलाके के चावल हमें पसंद नहीं आते तो बहुत परेशानी हुई। अभी आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी देखते हैं कब तक चलते हैं। रमज़ान में वैसे चावल कम पकते हैं अगर मेहमान वगैरह नहीं आए तो। मेहमान वगैरह आए तो फिर बजट आउट हो जाता है, सारा सिस्टम आउट हो जाता है घर का। तो देखते हैं जी क्या होता है, अल्लाह मालिक है। आ गए जी आटा। आजकल आटे के दुश्मन बने हुए हैं हम लोग। वो इसलिए कि पहले बाहर की रोटी खाते थे ना, अभी जो आटे के दुश्मन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अब मैं रोटियां घर में बनाती हूँ, दोपहर में भी और रात में भी। तो रोटियां घर में बनेंगी तो आटा तो इस्तेमाल होगा ना भाई। तो पहले मैं बहुत कम रोटियां घर में बनाती थी, अब मैं रोटी घर में बनाने लगी हूँ तो माशाल्लाह से 10 किलो आटा चल जाता है, पूरा महीना सुकून से निकल जाता है। इसलिए अभी भी मैं 10 किलो लाई हूँ क्योंकि सहरी पे भी पराठे बनते हैं। तो अभी शायद कम इस्तेमाल होगा क्योंकि सहरी में जो है सिर्फ बनेंगे, 2 टाइम नहीं बनेंगे। वैसे हमारे दोपहर में भी रोटियां बनती हैं, रात को भी बनती हैं, पराठे भी बनते हैं। तो उस तरह से नाश्ते में हम लोग कभी रोटी नहीं बनाते भाई, नाश्ते में इतना टाइम नहीं होता। वैसे भी हमारी सुबह देर से होती है तो नाश्ता नहीं। तो ये रही जी हमारी ग्रोसरी आज की, और हम लोग अब लगाते हैं इसको ठिकाने। ठीक है जी, आपको ओवरव्यू में देती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। चलो भाई, एक शॉपर हमारा रह गया था, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये शॉपर रह गया था। अरे भाई ये आज समझ में नहीं आया, आज पूरे इम्तियाज़ में जो है वो स्कॉच ब्राइट की नहीं थी चीज़ कोई भी। मैंने बोला ना आप इस कंपनी के साबुन लाती हैं। हाँ, स्पॉन टैक्स भाई हर जगह इसी की चीज़ें सारी थी, पता नहीं क्यों मैंने पहले नहीं लिया, बाद में फिर लेने गई मैं। पहले मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं लूँगी। फिर लोगों को भी मैंने देखा, लोगों की ट्रॉलीज में ये इसी कंपनी के ही रखे हैं, तो सिर्फ एक ही कंपनी की हर चीज़ थी। अब उन्होंने नाम तो चेंज नहीं कर दिया कहीं स्कॉच ब्राइट वालों ने, या इन लोगों ने उनकी जगह पकड़ ली है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन फिर मुझे मजबूरन ये लेना ही पड़ा। मासी कितने दिनों से बोल रही थी तो फिर मुझे लेना ही पड़ा। तो ये मैंने स्कॉच ब्राइट के हम लोग हमेशा लेते हैं चीज़ें। अभी ये पता नहीं कौन सी कंपनी, आगे देखते हैं जी। अच्छी हुई तो आइंदा लेते रहेंगे इनकी चीज़ें, नहीं तो फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है जी। उसके अलावा अभी क्या रहता है सॉरी, क्या क्या रह गया था, हमारे टूथपेस्ट रह गए थे। इसमें मेरा नहीं है, मेरा भी चल रहा है, इसलिए मैंने अपना नहीं लिया। मेरा कुछ ख़ास आता है, एक ख़ास वाला टूथपेस्ट है वो आता है। ठीक है जी। तो ये हो गए जी इनके टूथपेस्ट। ये हो गया जी मैक्स। अभी भी सरफ नहीं मिला आज भाई, सरफ नहीं मिला। और खजूर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी यहाँ इलाके से लेनी है। सरफ लेना था, खजूर थी, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, 2 और भी चीज़ें थी। हाँ, हमारा फेस वॉश, उसके अलावा क्या था, उसके अलावा भी कुछ था। 2-3 चीज़ें नहीं मिली, वो जो है वो हम इलाके से ले लेंगे। ये हो गया जी लक्स पॉकेट टिशू। ठीक है जी। ये मुझे अपने पर्स में ये चाहिए ही होते हैं हर सूरत, तो इसलिए ये मैंने अपने लिए ले लिया। ठीक है जी, हो गया। अभी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे के फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो भाई चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही माशाल्लाह से। तो ये हमारे शैम्पू रह गए थे, ये दोनों शैम्पू हम जो है ना, पहले मैं लाती थी अपने लिए डव, लेकिन अब नहीं लेती। अब मैं भी यही यूज़ करती हूँ क्योंकि डव में और उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा मुझे। मैं 2-3-4 बल्कि 4 सालों से तकरीबन मैं डव यूज़ कर रही थी। अब जो है ना मैं वापस इसी पे आ गई हूँ, लाइफ बॉय पे, और ये बहुत अच्छा शैम्पू है भाई।
लोग पूछते हैं ना मेरी बेटियों के बालों के बारे में, स्पेशली गुड़िया के बालों के लिए, तो गुड़िया भी यही यूज़ करती है भाई। इसके अलग अलग वो हैं, सिल्की सॉफ्ट है ये, एक स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है सॉरी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग वो यूज़ करते हैं। ये आजकल नया आया हुआ है नेचुरली लॉन्ग। ये रहा जी ओवरव्यू जो चीज़ें मैं लाई हूँ। ठीक है जी, रमज़ान की ग्रोसरी माशाल्लाह से हो गई है कंप्लीट। और अभी जो है वो मुझे अभी घर में भी कुछ चीज़ें बनानी है, तो कल मैं इंशाल्लाह वो काम भी ख़त्म करती हूँ। उसके बाद जो है ना, कल हमने कहीं जाना भी है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, तो उसका जो है ना मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। ठीक है जी, वो तो फिर जब आएगा ब्लॉग तब देख लीजिएगा क्या स्पेशल है, कुछ ख़ास प्रोग्राम है। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारी आज की ग्रोसरी। ठीक है, हो गया जी। अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और अच्छे ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है जी, मैं भी थक गई हूँ, सामान को उसको ठिकाने भी लगाना है भाई अपनी अपनी जगह पे, उसके बाद फिर सोने जाऊँगी मैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।